हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुक पॉइंट के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिनमें से अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी और रेलवे के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये आज का सेशन हमारा जनरल अवेयरनेस के ऊपर आधारित है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है राग कामेश्वरी किसके द्वारा रचा गया था। तो यानी राग कामेश्वरी के लेखक कौन है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो थे हमारे, वो राग कामेश्वरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसी के बारे में और डिटेल है। राग कामेश्वरी वाज कंपोज्ड बाय फेमस सितारिस्ट पंडित रविशंकर, इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये भी हमारा सही है। वह बौद्ध कला से सज्जित हैं, ये भी सही है। वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ये हमारा सही नहीं है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त कला की शैलियों को नहीं दर्शाती हैं। यहाँ आगे हम देख लेते हैं। अजंता केव्स यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं। इनकी जो ये डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एंशिएंट पेंटिंग, यानी पुराने समय की पेंटिंग से अलग हैं, जहाँ पर पेंटिंग जो थी वो सीधे दीवालों पर बनाई जाती थी। माई ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों, माई ट्रूथ नामक पुस्तक जो है वो इंदिरा गांधी ने लिखी है, और ये इंदिरा गांधी की ये हमारी इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। इसका करेक्ट आंसर हमारा इंदिरा गांधी हो जाएगा। माई ट्रूथ भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। माई ट्रूथ एक दुर्लभ और विरल रूप से महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंदिरा गांधी के जीवन की बहुत सारी कहानियाँ का वर्णन उनके अपने शब्दों में इस किताब में किया गया है। पहली बार यह पुस्तक भारत और फ्रांस में 1980 में प्रकाशित की गई थी। इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, और जनवरी 1980 से फिर अक्टूबर 1984 तक कार्यभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो बांस नृत्य है वो हमारा मिजोरम का ये बांस नृत्य हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांस नृत्य जो है हमारा मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो बहुत पुराना है। इसे चेरो के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाली कुछ जनजातियाँ एक या दूसरे रूपों में अलग अलग नामों से नृत्य करती हैं। वहाँ का फेमस डांस है। इसमें एक बार 2010 में एक साथ सबसे अधिक संख्या में नृत्य करने वाले चेरा नर्तकियों द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाया गया था। किस दक्षिण भारतीय शहर को टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा कोयम्बटूर है वो करेक्ट आंसर होगा। कोयम्बटूर जो है हमारा वो उसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु का एक शहर है।
सूरत और अहमदाबाद को अक्सर भारत की टेक्सटाइल कैपिटल या टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सागा दावा डैश का एक प्रमुख त्यौहार है। सागा दावा जो होता है हमारा बौद्ध भाइयों का प्रमुख त्यौहार होता है, हमारा बौद्धों का। यह मई और जून के बीच में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण के दिन को चिन्हित करने के लिए यह सागा दिवस मनाया जाता है। यह त्यौहार हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। राज्य भाषा की पहली भारतीय महिला उपसभापति कौन थी? इसमें जो हमारा वायलेट हरियालवा है, ये करेक्ट आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। वायलेट हरियालवा 1962 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष बने। वह राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने राज्यसभा में लगातार 2 कार्यकाल जीते। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें हमारा हका काबो राजी जो है वो हमारी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 19,295 फीट यानी 5,881 मीटर है। और यह म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ऊंचा है। यहाँ पुरस्कार की बात, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है हमारा उस साहित्य एवं प्रकाशन में अच्छा योगदान दिखाने वालों को दिया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो होता है हमारा 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हमारा 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मिर्गी के कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मिर्गी फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है। आनुवांशिक विकार या मस्तिष्क पर आघात या स्ट्रोक जैसी चोट के कारण मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। धन्यवाद।